खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास रखेड़ा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम क्या बोलती है अयोध्या में। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। आज जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचे, सबसे पहले हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी के दर्शन किए और उनसे इजाज़त ली। उनके आराध्य देव प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सर झुकाने की, और यहीं से प्रधानमंत्री का जो सफ़र शुरू हुआ वो पूरे 4 घंटे तक अनवरत चलता रहा, जिसमें भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास की सारी प्रक्रिया संपन्न की गई। आज की तारीख यानी कि 5 अगस्त 2020 इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है, क्योंकि आज के दिन राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया। खास बात यह है कि भगवान श्री राम ने अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया था और उसी मुहूर्त में आज मंदिर के लिए भूमि पूजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद रामलला के दर्शन किए। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। इससे पहले सीएम योगी और राज्यपाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं राम मंदिर पूजन के लिए अयोध्या पहले से ही सज धज कर तैयार थी। भगवान रामलला को रत्न जड़ित हरे रंग के वस्त्र पहनाकर तैयार किया गया था। अयोध्या में हर तरफ उल्लास नजर आ रहा था। लोग सड़कों पर उतर आए। राम भक्त सड़कों पर कीर्तन और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। राजा रामचंद्र की जय, राजा
मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा से हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रेरणा स्रोत रहे। हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि भगवान श्री राम का संदेश, राम मंदिर का संदेश, हमारी हजारों सालों की परंपरा का संदेश कैसे पूरे विश्व तक निरंतर पहुंचे, कैसे हमारे ज्ञान, हमारी जीवन दृष्टि से विश्व परिचित हो। जिसके राजा राम को हर इंसान एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में और एक बेटे के रूप में पाना चाहता है। आज उस राम का 14 नहीं पूरे 500 साल का वनवास खत्म हो चुका है। आज सदी का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। आज पूरी अयोध्या में दिवाली है। 500 साल बाद ऐसा संजोग आया है जब हिंदुओं की आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वनवास खत्म होने जा रहा है। आपने अब तक कई टीवी धारावाहिकों में अयोध्या वापसी पर भगवान श्री राम का राज तिलक देखा होगा। मगर असली राज तिलक तो आज हुआ। वो राज तिलक तो सिर्फ किरदारों तक सीमित था, क्योंकि असल किरदार में तो विदेशी आक्रांताओं ने प्रभु श्री राम को अयोध्या में उनकी पहचान से भी महरूम कर दिया था। उन्हीं की अयोध्या में, उन्हीं की जन्मभूमि को विवादित ढांचा कहा गया। इसलिए आज प्रभु श्री राम का वनवास खत्म हुआ, क्योंकि जो अयोध्या त्रेता से श्री राम की थी, अब वो सदा के लिए राम नगरी अयोध्या ही रहेगी। हे जननी जन्मभूमि, हे माता अयोध्या, आज मुझे तेरे चरणों में आने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ है। तेरा पुत्र राम तेरी पवित्र माटी को शत शत प्रणाम करता है। भगवान राम की अयोध्या में आज मूर्ति स्थापना के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने त्रेता युग में भी हर वचन का पालन करते हुए आदर्शों की स्थापना की और कलयुग में भी 500 साल तक धर्म और जाति के जानकार विद्वानों और मौका परस्त राजनीति के शतरंज के खिलाड़ियों के बीच छिड़ी लड़ाई में न्याय का इंतजार करते रहे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 1528 में बाबर ने राम जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। उसके बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच हिंसा और विरोध के रूप में ये मामला 1853 में सामने आया और फिर 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विरोध को देखते हुए बाहरी हिस्से में अलग अलग हिंदू और मुस्लिमों को प्रार्थना की इजाजत दे दी। 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा और तब से लेकर अब तक 135 सालों के अदालती सफर में रामलला के पक्ष और विपक्ष में कई दलीलें दी गई। रामलला के नाम पर कई सरकारें बनी तो कई टूट गई, मगर वो सच जो वक्त वक्त पर कभी ASI की खुदाई में शिलालेखों के रूप में तो कभी मंदिर की मूर्ति से लेकर कलाकृतियों के रूप में अपने होने की गवाही देता रहा। मगर यहाँ भी मर्यादा पुरुषोत्तम को धैर्य के साथ 2019 के आने तक का इंतजार करना पड़ा, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर मुहर लगा दी कि राम मंदिर ना तो कोई विवादित ढांचा है और ना ही मस्जिद की जमीन। राम मंदिर उन सबका है जो विश्वास करते हैं आदर्शों में, मर्यादा में और उस धर्म में जो अपने अधिकारों से ज्यादा अपने फर्ज पर बलिदान होने की सीख दे। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भगवन, मेरा नाम
इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहती है अयोध्या में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे भगवान प्रभु श्री राम के जीवन के वो किस्से जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। सूरज की पहली किरण को चूमता उत्तराखंड, योग नगरी में योग तो सरोवर नगरी में तालों तक घूमता उत्तराखंड, जौनसार बावड़ से गढ़ कुमाऊं तक जिनके सुरों पर झूमता उत्तराखंड। बाड़ुकु देश बावन गढ़ुकु देश, हरि के हरिद्वार से शिव के केदार तक, जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बाड़ुकु, पंचप्रयाग से महासु देवता के जौनसार तक, पहाड़ों की रानी से फूलों की घाटी तक, हर कदम वादियों को चूमता उत्तराखंड, चौबटिया के बागानों से कौसानी की ढलानों तक, कॉर्बेट की दहाड़ से औली के एडवेंचर तक, यमुना के उद्गम से गंगा में संगम तक, टिहरी की झीलों में अटखेलियां खेलता उत्तराखंड। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड सफर जन्नत का, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या कहती है अयोध्या। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। आज अयोध्या जगमग है मानो कि आज दिवाली हो, हर घाट रोशनी से सराबोर है। सरयू नदी भी मानो सैकड़ों वर्षों से इसी दिन के इंतजार में रही हो कि जब अयोध्या के राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान हो, उसी भव्यता और दिव्यता के साथ जिसकी रोशनी से रात और दिन का भेद मिट जाए। असल मायनों में विवादों की जंजीरों और सुरक्षा के पहरों से अयोध्या आज ही आज़ाद हुई है। सुरक्षा आज भी अयोध्या की कड़ी है, मगर उस सुरक्षा के मायने अलग हैं। आज जो हमें भगवान प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला है, इसके पीछे बहुत सारे संगठनों ने वक्त वक्त पर अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनके ही योगदान से, जिनमें कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस प्रमुख हैं। बीजेपी का भी अपने जन्म से लेकर अब तक यही एजेंडा रहा, जिसमें राम जन्मभूमि को उन्होंने शीर्ष पर रखा। और यहीं से शुरू होगा इतिहास का नया अध्याय, जिसे लिखने में विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल सहित कई संगठनों की मेहनत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के सपनों की अयोध्या का वो दृश्य होगा जिसका उन्होंने कई दशकों से इंतजार किया है। आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर, तो ये दृश्य बहुत लंबे अरसे तक हम सबके जहन में ताज़ा रहेगा, क्योंकि आज हम साक्षी हैं असत्य के ऊपर सत्य के उस विजय के, जिसको पाने में कई पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं। और जिस तरह से राम जन्मभूमि विवाद के मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को सबसे पहला न्योता दिया गया, इससे कहीं न कहीं ये संदेश जरूर जाता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बात को जरूर समझा कि हम राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। संघ प्रमुख मोहन भागवत, साध्वी रितंभरा से लेकर बाबा रामदेव जैसे लोगों का आना तो लाजमी था, मगर आपको आश्चर्य होगा कि अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के मौके पर सबसे पहला जो निमंत्रण दिया गया था, राम जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी को। फैसला चाहे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का रहा हो या राजनीतिक,
मगर संदेश कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों को ही दर्शाता है। न्यूज़ डेस्क, इंडिया लाइव 24। हमारी इस खास पेशकश के अंत में हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है। प्रभु श्री राम की कई स्मृतियां आज भी वहां मौजूद हैं। भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या की जन्मभूमि चंद्रखुरी में राम मंदिर के शिलान्यास का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें 1 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं और आतिशबाजी की जा रही है। रायपुर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रखुरी माता कौशल्या की जन्मभूमि है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम का चंद्रखुरी ननिहाल माना जाता है। बचपन में भगवान श्री राम अपने ननिहाल चंद्रखुरी आते थे, ऐसी भी मान्यता है। पूरे विश्व में माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी में ही है। इस मंदिर का वर्णन रामायण में भी मिलता है। 14 वर्षों के वनवास के दौरान लगभग 10 साल भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह बिताए। शिवरी नारायण वही जगह है जहां सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। तो पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर के शिलान्यास का जश्न मनाया जा रहा है। चंद्रखुरी में माता कौशल्या की जो मूर्ति है वो प्राकृतिक मूर्ति है। मंदिर के पुजारी ने भी बताया कि हजारों वर्ष पुराना इतिहास है माता कौशल्या के मंदिर का। ये चंद्रपुरी है, तो मामाओं के द्वारा भांचा को उपहार ये नाम है चंद्रखुरी। और यहाँ माँ कौशल्या का ये सुंदर भव्य मूर्ति जो स्थापित है, ये एक ही विश्व में एक ही मात्र मंदिर है जो है ना, हर तरह से यहाँ आनंद देने वाली ये मंदिर है। माता सीता ने लव कुश को भी छत्तीसगढ़ में ही जन्म दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार भगवान राम वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के जिन मार्गों से होकर गुजरे थे और जिन स्थानों पर भगवान राम ने समय बिताया था, उन स्थलों को 137 करोड़ रुपयों की लागत से राम वन गमन मार्ग के रूप में विकसित करने का फैसला पहले ही कर चुकी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले चरण में 9 स्थलों का चयन किया है। इनमें सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, राजिम, सिहावा सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और राम शामिल है। भगवान राम को छत्तीसगढ़ का भांजा माना जाता है और इसी रूप में छत्तीसगढ़ में भगवान राम की पूजा होती है। तुरतुरिया के महर्षि वाल्मीकि आश्रम भगवान श्री राम के दोनों पुत्र लवकुश की जन्मस्थली है, ये भी मान्यता है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर की मिट्टी लेकर रायपुर के फैज खान पैदल यात्रा करके अयोध्या पहुंचे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए छत्तीसगढ़ से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या से आज की हमारी खास पेशकश क्या कहती है अयोध्या में, आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया लाइव 24 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।